हे गाइस, तो मैं आज लेके आ गया हूँ एक और न्यू एनिमे का एक्सप्लेन जिसका नाम है आर्टरी माय डियर वुमेन्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहीं दबा होता है और वो काफी ज्यादा डरा भी होता है और वो लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी एक आदमी की आंखें खुलती है और वो होता है कहीं और ये अब बड़ा हो चुका होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है तुम जाग गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर नासु कहता है तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने एक टिकट को खरीदा है जिससे कि तुम अमीर बन सकती हो। नासु कहता है कि तुम मेरी जगह से हटो। और हम लोग देखते हैं कि उसका तो एक पैर ही नहीं होता है जिस वजह से वो एक डमी पैर लगाता है। और अब नासु मुंह धरा होता है और वो लड़की कह रही होती है कि इस बार जो मुझे मिला है वो काफी ज्यादा वर्किंग कंडीशन में है तो ये काम कर सकता है। लेकिन नासु कहता है कि तुम ये कई बार कह चुकी हो लेकिन हमेशा एक ही चीज होता है। ये सुन के लड़की गुस्सा हो जाती है और वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और वो उसे डिवाइस दे देती है और ये लेकर वो कहता है कि ये काफी ज्यादा वर्किंग कंडीशन में है। और फिर वो ऊपर आता है और हमें पता चलता है कि वो तो शिप पे रहता है। फिर नासु उस सबमरीन को ठीक करने लगता है। तो कैथरीन कहती है क्या ये ठीक भी हो जाएगा। तो वो कहता है ए ओल्ड लेडी, तुमने ही तो कहा कि ये ठीक हो जाएगा। और ओल्ड लेडी सुन के तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ओल्ड लेडी किसे कह रही हो, मैं अभी भी जवान हूँ। तभी वहां पर एक भागते भागते लड़की आ जाती है जो कि नास्तु को बुलाने के लिए आई थी स्कूल चलने के लिए। लेकिन जो नास्तु होता है वो तो जाने के लिए तैयार नहीं, वो तो साफ साफ मना कर देता है। और ये देखे कैथरीन कहती है कि लगता है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और ये सुन के वो अपना मुंह फुला लेती है और वो कहती है कि मुझे तो लगा था तुम यहाँ से चली गई होगी लेकिन तुम तो यहीं पर हो। तो कैथरीन कहती है कि मैं उसकी ट्रस्टेड पार्टनर हूँ तो मैं कैसे यहाँ से चली जाऊंगी। और तभी नासु बाहर आता है और कहता है तुम तो एक बेकार कॉन आर्टिस्ट हो जो कि बेकार बेकार ऑफर लेके आती है। कैथरीन कहती है कि मैं कोई बेकार बेकार ऑफर्स नहीं लेके आती हूँ, मुझे पता है कि डीप डाउन तुम्हारे ग्रैंड माँ के हाउस में खजाना रखा है। नास्तु कहता है अगर ये सच हुआ तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर कैथरीन कहती है क्या ये शिप रेडी है। तो नास्तु कहता है हाँ ये ठीक हो चुका है। और ये सुन के तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लड़की नास्तु से कहती है क्या तुम इसके साथ पानी के अंदर जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो समझाती है कि तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए और तुम्हें अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अगर क्या हो कैथरीन तुम्हें पानी में लेके जाए और तुम्हें वहीं पे छोड़ दे और वह सारा खजाना खुद ही रख ले। तो नासु कहता है कि मैं कह भी नहीं सकता, वो तो है ही लालची, क्या पता वो रख ले। तो क्या मीना वो तुम हमारे साथ आना चाहोगी। और ये सुन के कैथरीन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। जिसके बाद नासु हमें बताता है कि यहाँ पर पहले एक टाउन हुआ करता है लेकिन बढ़ते हुए पानी के साथ वो टाउन डूब गया और इसी में पानी अभी तक नहीं रुका, वो डूबता ही जा रहा है। अब अगले सीन में मिनाबो कंट्रोल संभाल ली होती है। नासु कहता है कि जब मैं सबमरीन के अंदर पहुंचूंगा तब तुम हुक को छोड़ देना। और कैथरीन के ऊपर क्रेन का कंट्रोल छोड़ देता है और फिर वो सबमरीन के अंदर बैठ जाता है। और फिर मिनामो उस सबमरीन को छोड़ देती है और वो सबमरीन पानी के अंदर जाने लगती है। और जब मिनामो होती है वो उसके लिए चिंता कर रही होती है कि वो ठीक तो होगा। और यहाँ नात्सु उस जगह को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा शहर अब पानी के अंदर है और उसे अपने और मिनाबो के साथ बिताए हुए बचपन भी याद आने लगते हैं क्योंकि वो पहले यहीं पे खेला करते थे। तभी नात्सु को अपने ग्रैंड मदर का घर मिल जाता है तो वो वहाँ पर एक चीज देखता है और कहता है ये क्या है। तो कैथरीन कहती है क्या तुम्हें खजाना मिल गया। लेकिन नात्सु कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो कचरा पड़ा हुआ है। तभी वो उस कचरे को हटाता है तो देखता है कि नीचे में एक कैप्सूल है और कैप्सूल के अंदर एक लड़की है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है कि एक लड़की पानी के अंदर क्या कर रही है, क्या ये सरवाइव भी कर पाई है, कहीं ये कोई डॉल तो नहीं या मशीन। तभी वो लड़की आंखें खोल देती है तो ये देख के वो डर जाता है और जो कनेक्शन होता है वो उसे छोड़ देता है जिस कारण कनेक्शन छूटने की वजह से वो सबमरीन पानी में ही डूबने लगता है। तभी वो लड़की आके कनेक्शन को जोड़ देती है और कहती है कि जल्दी से इसे ऊपर खींचो। और फिर वो सबमरीन को ऊपर खींच लेते हैं और ऊपर आते ही नासु उस लड़की को ही ढूंढ रहा होता है। और ये नासु तो उल्टे दिमाग का, वो जब तैर के इसको कनेक्ट करवा सकती है तो वो तैर ही सकती है ना, वो तो ऐसी नौटंकी कर रही है। और नासु तो उसे बचाने के लिए कूद जाता है पानी में और उसका एक पैर नकली है तो वो तो डूबने ही लगता है। और वो समझने से पहले ही डूब रहा होता है तो वो सोचने लगता है कि आज तो उसका टाइम आ चुका है, चलो फिर
ये दुनिया तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वो लड़की आ जाती है और उसे डायरेक्टली किस कर लेती है और फिर वो उसे ऊपर ले आती है। अब इसने किस क्यों किया ये पता ही नहीं। और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं, ये एक रोबोट है और हमारे साथ धोखा हुआ। इतनी सुंदर रोबोट। कैथरीन और मिनामो उस रोबोट को देख के तो काफी ज्यादा हैरान थे। रोबोट कहती है कि मैं एक हाई परफॉर्मेंस वाली रोबोट हूँ। कैथरीन को तो इसमें भी पैसे दिख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो वो कहती है कि तुम मुझे बेच नहीं सकती जब तक मेरे मास्टर ने हाँ ना किया हो। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर कौन है। तो वो कहती है नोनोको, और वो और कोई नहीं नासु के दादी थी। नासु कहता है कि तुम्हारे जो मास्टर थे वो 1 साल पहले ही गुजर गए। तो ये सुन के वो उदास होती है और वो उनके लिए प्रार्थना करने लगती है। कैथरीन कहती है कि अब तुम्हें एक न्यू मास्टर मिल चुका है जो कि है उनका ग्रैंड चाइल्ड नासु। तो ये सुन के रोबोट खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, अपना डैडी बनाऊं या तुम मुझे अपना डॉटर बना लो या तुम्हें मैं अपना भाई बना लूं। तो वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ नासु बुलाना। और फिर वो उसका नाम पूछता है। तो वो कहती है कि मेरा नाम एट्री है। फिर मिनावो जाने लगती है और वो कहती है मेरे आने से पहले उस रोबोट को मत बेचना। फिर कैथरीन कहती है कि तुम्हारा मन क्या है, तुम्हें इसे बेचना है कि नहीं। तो वो कहता है कि इतना हाई प्रोग्राम वाला रोबोट रखना मेरी बस की तो है नहीं और हमें एक न्यू लेक भी ढूंढना पड़ेगा ताकि हम वहां पे रह सके। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैथरीन और नासु एट्री को ले जाते हैं शहर में, जहाँ पे वो बच्चों को देख के थोड़ी सी उदास होती है। और ये देखकर नासु कहता है कि तुम्हें आखिरकार हुआ क्या। तो वो कहती है कि ये मेरे लिए न्यू जगह है। नासु कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह पूरी चेंज हो चुकी है और तुम कब से सोई हुई हो जो तुम्हें पता ही नहीं है, कितने साल हो गए। तो वो कहती है कि मैं सोई भी हुई थी, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। और ये बात तो कैथरीन और नासु को भी समझ नहीं आ रही थी। और फिर नासु देखता है कि उसके पैर में कुछ है नहीं, तो उसके लिए वो उसे एक शू शॉप में ले आता है ताकि उसे कुछ पहना सके। और उसके बाद वो अपने मनपसंद शू लेके काफी तक खुश हो जाती है और कहती है कि आप काफी तक काइंड है। शूज लेने के बाद वो लोग आ जाते हैं एक रोबोट शॉप में, जहाँ पे वो एट्री को दिखाते हैं। तो एट्री को चेक करके शॉपकीपर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस का रोबोट है। ये सुन के कैथरीन कहती है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि इसका तुम प्राइस कितना रखोगे। तो वो उसका प्राइस दिखाता है और ये देखे तो कैथरीन काफी तक खुश हो जाती है कि इतना ज्यादा मिलेगा। एट्री कहती है कि मेरे सोने से पहले मेरे मास्टर ने मुझे कुछ कहा था। तो नासु कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया था जिसके लिए तुम मुझसे ये कह रही हो। तो वो सोचने लगती है और वो कहती है कि मेरा तो सारा डाटा लॉस हो चुका है, तो मैं तो भूल ही गई। ये सुन के तो वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम एक रोबोट होके भूलने वाली बीमारी कर रही हो, ये तो गलत बात है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं और एट्री को नासु ने नहीं बेचा होता है और वो कह रहा होता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस कचरे के लिए हम लोग को इतने ज्यादा पैसे मिले थे। तो वो कहती है कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ, मैं एक हाई परफॉर्मेंस रोबोट हूँ। ये सुन के तो नासु भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो अपनी चीजें याद भी नहीं रख सकती और तुम अपने आप को हाई परफॉर्मेंस रोबोट कहती हो। तभी कैथरीन कहती है कि आज के लिए ये मुझे तुम दे दो। तो वो कहता है ये आखिरकार तुम्हें क्यों चाहिए। तो वो कहती है कि मैं इसके थोड़े प्रोग्राम में छेड़छाड़ करूंगी ताकि इसे कुछ याद तो आए। तो नासु कहता है तुम ऐसा क्यों बोली हो। तो कैथरीन कहती है क्या तुम इसे बेचना नहीं चाहते, हमें जल्दी से जल्दी इसे बेचने वाले को ढूंढना होगा ताकि हमें अच्छी प्राइस मिल सके और जल्दी से तुम इसे परमिशन दे दो, नहीं तो ये जाएगी नहीं। तो ये सुन के वो उसको परमिशन दे देता है और जो एट्री होती है वो उसके बाइक पे बैठ जाती है। और फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो जो एट्री का शू होता है वो गिर जाता है। तो ये देखकर नासु उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उसे शूज दे सके, लेकिन उसके पीछे ही एक कार आ रही होती है जिस वजह से वो अपने साइड मिरर को देखकर काफी तेजी से मोटरसाइकिल को भगा लेती है और फिर वो पकड़ ही नहीं पाता, जिस वजह से वो शाम को आ जाता है अपने शिप पर, जहाँ पर उसे मिलती है मनाबू। उसे देख के मिनाबू कहती है कि तुम्हारे एल्बो में तो चोट लगी है, तो क्या मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर दूं। नासु कहता है कि तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और ये सुन के वो उदास हो जाती है और चली जाती है। और जो नासु होता है वो तो वैसे ही हालत में सो जाता है और उसे वही बचपन वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो तबाह होता है। तभी उसे कोई आके बचाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और हम लोग देखते हैं वहां पे होती है एट्री और कहती है कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगी और मैं आपका दूसरी लेग बनूंगी। और उसे यहाँ पे देख के तो काफी ज्यादा वो हैरान हो जाता है
और इसी के साथ हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, अगर आपको ये पसंद आया हो तो, नहीं तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगा। तब तक के लिए sayonara और बाय।